ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण स्वामी, दंडवत प्रणाम। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बधाई है नए साल की। और नए साल में आपकी भक्ति और भी सुदृढ़ हो, ये कामना करता हूँ। हरि बोल और प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। अब ये 10वां स्कंद शुरू हो रहा है। इससे पहले हमको 11 श्लोक पढ़ने होंगे, उसके बाद हम और कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो प्रभु जी हरे ओम कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। ओम हरे अशोक प्रभु जी, एक मिनट। प्रभु जी, आपने शायद ललिता माता जी को बोले थे कि हम नहीं, वो अभी करेंगे माता जी, ये कर लेते हैं। 10वें ओके, स्कंद में जाने की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अशोक प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यसोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदाया आदिकवये तेने ब्रह्महिताय मुह्यन्त यत्सूरयः मुह्यन्ति तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो तेजो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजुत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो यैतत्
प्रयतो नरः ध्येतप्रियतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्परम् नान्यच्चाप्तशत्परम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहमित्यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् योऽवशिष्येष्वहम् ऋतेत्थं यति प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि प्रतीयेतात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शम्भो कुमारः कपिलो मनुः कुमारा कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुस्मीक्ष्यमाणो अनुकम्पं सुषमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानवातमकितं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते नमस्ते जीवोऽतयो मुक्तिपदे सधाय वाक् हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा। आप सबका 10वें स्कंद में स्वागत है। और आज का स्कंद शुरू करने से पहले मैं ये मंगलाचरण गा करके सभी गुरुजनों को नमस्कार करके ये मैं करता हूँ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का अष्टक आप कोई भी गा सकते हैं, अगर आप नहीं गाएंगे तो मैं पढ़ूंगा उसको। उसके बाद फिर ये ललिता माता जी कुछ श्लोक हमको गा के सुनाएंगे, और जितने श्लोक सुना सका माता जी आपकी मर्जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वासवान्वी देवी दयिता कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुभक्तिद गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीन तारिणी रूपानुविरुद्ध सिद्धांत हारिणी नमो गौर नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुपराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देशा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गौतसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण कृपा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतो पंगो मम बंद मतेर्गति मत्सर्वस्पदाम्बुजो राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्तव श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठाली विषय मानव स्मरामि श्रीमान रासरसाम्भि बंसी बट्टटस्तः कर्षण वेणुस्वनर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। अब चैतन्य शिक्षाश्रम पढ़ूं प्रभु जी? हाँ बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु का मैं शिक्षाश्रम प्रभु जी, हरे ये कृष्णा हरे कृष्णा। हम कोई बोलिए। और पढ़ना चाहते हैं क्या शिक्षाष्टकम जिनको हाँ हाँ अच्छे बहुत अच्छा हरे रहेगा। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी माता मैं जी पढ़ी मैं चाह हाँ रही हूँ। पढ़िए माता जी, एक मिनट सभी मत अनम्यूट कीजिए एक हाँ। एक करके जो आज आपको अच्छे पूरा हरे कृष्ण चांस माता मिलेगा। जी मैं आपसे मोदक माता जी बोल रहे हैं माता जी मैं पढ़ी क्या? हाँ त्रिमत जी आप कीजिए चैतन्य अपनी शिक्षाष्टकम। माता जी पढ़िए ठीक है। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम चेतुदर्पण मार्जनम भव महदावाकिनी निर्वापणम श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्म स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम् नामे नामिकारी बहुधा निज शरीब शक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमृदेशम् इह जनीनानुरागः प्रीणादपि शुनीचेन
तरुरूपी सहिष्णुना अमानिना मन देनो कीर्तनिया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतादिभक्ति अहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कजस्थितो धूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगति सर्वं गोविन्द विरखेण मे अश्लीशोभा पादरतं पिनशितु माम् अदर्शनान् मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु शैव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी शत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि जी प्रभु जी। बहुत सुंदर। ललिता माता जी, आप गाएंगे क्या भजन? हरे कृष्णा माता जी। आईफोन 2 नाम से है, मैंने हैंड रेज किया है, प्लीज उसको आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। और सिर्फ भजन गाइए माता जी, मीनिंग में ग्रुप में शेयर कर दूंगी बाद में। आप सिर्फ भजन गाइए। हाँ ठीक है माता मुझे जी। आप प्रभु जी, संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। और आपका स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया है प्रभु जी। हाँ मैंने स्क्रीन शेयर की थी तो आपकी ऑफ हो गई। ओके माता जी। हाँ ललिता माता जी, आप शुरू कीजिए। माता जी एक बार और अनम्यूट कर दीजिए। एक डिवाइस से आप माता जी, दोनों डिवाइस हैं तो आप हो रहा है, आप एक डिवाइस से आप उसको ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए एक डिवाइस का। माता जी आपका इको हो रहा है माता जी। अब ठीक है माता जी? हाँ अब ठीक है, ठीक है। ठीक है माता जी, गाती हूँ।
नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित ये, एक सेकंड माता जी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ गाइए माता। नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित ये मेरा कीर्तन है। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ईछाई गोसाईर करे चरण बंदना। ईछाई गोसाईर करे चरण बंदना। यहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ईछाई गोसाईर यार मोई तार दास। ईछाई गोसाईर यार मोई तार दास। तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास। जनमे हई एई अभिलाष। जनमे हई एई अभिलाष। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ईछाई गोसाईर जबे ब्रजे कैलावास। ईछाई गोसाईर जबे ब्रजे कैलावास। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंदे बल हरि भज वृंदावन। आनंदे बल हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आशा। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आशा। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः।
यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। प्रभु जी 1 मिनट लगेगा, अर्थ बता दूं? नहीं हाँ माता जी मीनिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी मीनिंग। ठीक है माता प्रभु जी, जी हरे आ, धन्यवाद। आप प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर सकते प्रभु। नहीं नहीं, माता जी कुछ क्या कहना चाह रही हैं? माता जी को मीनिंग पढ़ना था भजन का, तो मैंने बोला हाँ कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी वो मीनिंग। हाँ हाँ, शेयर कर देंगे माता जी। आपने इतनी अच्छी तरह पढ़ा, समझ आ गया। जी समझ जी आ गया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। हाँ, और कौन गाना नहीं चाहते हैं? प्रभु जी 8:25 हो गए हैं, तो हम शुरू करते हैं, क्योंकि उसका सारांश भी बहुत लंबा है 10वें ओके स्कंद का। ओके। हाँ, तो अब साहब आपका बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं सोच रहा था दो चार और सुनते भजन, तो लेकिन बात सही है कि इसका जो 10वें स्कंद का जो समरी है वो इतनी लंबी है, तो उसमें समय लगेगा। ये ये भी बात सही है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि ये कल शुरू करेंगे, लेकिन शुरू आज करना अच्छा रहेगा। तो 10वें स्कंद का मैं आप सबका स्वागत है। अ, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये साल हमारा और अच्छा रहेगा भक्ति में, और हम ये 10वां स्कंद कोशिश करें कि 2025 में पूरा हो जाए, क्योंकि स्कंद बहुत बड़ा है। तो ये 4 स्कंदों के बराबर है। तो अ, हर्षा माता जी, हमको 9वें स्कंद में कितना समय लगा? प्रभु जी अभी देख के बताते 9वां स्कंद शायद जल्दी हुआ होगा हम। हैं। प्रभु जी 20 तारीख को शुरू हुआ था, 20 अगस्त सितंबर अक्टूबर में, हाँ हाँ, 20 तो अक्टूबर करीबन नवंबर 2.5 दिसंबर में, महीने लग गए, 2.5 सवा दो महीने। महीने हाँ। जी तो ठीक है, हमको अगर 3 महीने भी एक स्कंद में लगे एवरेज, तो इस साल में पूरा हो जाएगा। तो 10वें स्कंद शुरू करवाइए माता जी। जी हर्षा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा 10वें सिकंद का सारांश। इस 10वें सिकंद के प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम अध्याय में 69 श्लोक हैं। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अवतार लेने के बारे में जानने की महाराज परीक्षित की उत्सुकता तथा कंस द्वारा देवकी की 8वीं संतान से मारे जाने के भय से उनके 6 पुत्रों के वध का वर्णन हुआ है। दूसरे अध्याय में 42 श्लोक हैं। इसमें कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण का देवकी के गर्भ से प्रवेश करने का उल्लेख हुआ है। जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्मा आदि सारे देवताओं ने उनकी स्तुति की। तीसरे अध्याय में 53 श्लोक हैं। इसमें भगवान के यथारूप आविर्भाव का वर्णन है। भगवान के माता पिता ने यह जानकर कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनकी स्तुति की। कंस के भय से भगवान के पिता इस शिशु को मथुरा से गोकुल वृंदावन ले गए। चौथे अध्याय में 46 श्लोक हैं, जिसमें देवी चंडिका की भविष्यवाणी दी गई है। इसमें असुर मित्रों से परामर्श करके कंस उस समय उत्पन्न सारे बच्चों को मारने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि इससे उसे लाभ हो सकता है। 5वें अध्याय में 32 श्लोक है। इसमें नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने तथा उनके मथुरा जाने का वर्णन हुआ है, जहां वसुदेव से उनकी भेंट हुई है। छठे अध्याय में 44 श्लोक हैं। इसमें नंद महाराज अपने मित्र वसुदेव की सलाह मानकर गोकुल लौट आते हैं। रास्ते में वे पूतना के मृत शरीर को देखते हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इसका वध कृष्ण ने किया है। 7वें अध्याय में 37 श्लोक हैं। इसमें महाराज परीक्षित द्वारा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में सुनने की उत्कंठा का वर्णन है। इसमें कृष्ण द्वारा शक्टासुर तथा तृणासुर का वध और
अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व दिखाने का उल्लेख है। 8वें अध्याय में 52 श्लोक हैं। इसमें गर्ग मुनि द्वारा कृष्ण तथा बलराम के नामकरण संस्कार का तथा उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है और है कि वे किस तरह जमीन पर घुटनों के बल चलते, अपने छोटे छोटे पांवों से चलने का प्रयास करके मक्खन चुराते तथा बर्तन भांडे तोड़ते थे। इस अध्याय के में विश्व रूप की झांकी का भी वर्णन है। हरे 90वें कृष्ण अध्याय माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। 9वें सन में 23 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण द्वारा मक्खन के लिए दही मदती अपनी माता को तंग करने का वर्णन हुआ है। कृष्ण की माता आग पर उबलते दूध को देखने के लिए कृष्ण को छोड़कर चली गई थी और उन्हें अपना दूध नहीं पिला रही थी। इससे कृष्ण बहुत क्रुद्ध थे और उन्होंने दही की मटकी तोड़ डाली। उद्दंड बालों को दंड देने के लिए माता यशोदा ने रस्सी से उन्हें बांधना चाहा, किंतु गांठ देते समय रस्सी छोटी पड़ जाने से वो उन्हें बांध ना पाई। 10वें अध्याय में 43 श्लोक हैं। इसमें वर्णन हुआ है कि दामोदर कृष्ण ने किस तरह जुड़वा यमलार्जुन वृक्षों को गिराया और किस तरह वृक्षों के भीतर के दोनों देवताओं का उद्धार कृष्ण की कृपा से हुआ। 11वें अध्याय में 51 श्लोक हैं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह नंद महाराज ने 59 है प्रभु जी। 11वें में 59 श्लोक है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह नंद महाराज ने कृष्ण की रस्सियां खोली, किस तरह कृष्ण ने फल बेचने वाले को फल के बदले अनाज लेते समय कृपा की और किस तरह नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने गोकुल छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय किया, जहां कृष्ण ने वत्सासुर तथा बकासुर का वध किया। 12वें अध्याय में 44 श्लोक हैं। इसमें जंगल के ग्वाल बालों के साथ कृष्ण की लीलाओं का तथा अघासुर वध का वर्णन हुआ है। 13वें अध्याय में 64 श्लोक हैं, जिनमें बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने किस तरह कृष्ण के बछड़ों को तथा उनके ग्वाल मित्रों को चुरा लिया। कृष्ण ने 1 वर्ष तक अपनी लीलाओं का विस्तार किया और अपने को बछड़ों तथा बालकों के सही रूपों में प्रकट किए रखा। इस तरह ब्रह्मा चकरा गए और अंत में जब उन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण की तो यह मोह समाप्त हुआ। 14वें अध्याय में 61 श्लोक हैं। इस अध्याय में यह अच्छी तरह जान लेने पर कि श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं। 15वें अध्याय में 52 श्लोक हैं। इस अध्याय में बलराम के साथ कृष्ण का तालवान में प्रवेश, बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध तथा कालिय के विष से ग्वालों तथा गौओं की कृष्ण द्वारा रक्षा किए जाने का वर्णन मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। 16वें अध्याय में 67 श्लोक है। इसमें कृष्ण द्वारा कालिया को दंड दिए जाने तथा कालिया की पत्नियों द्वारा कृष्ण की स्तुति किए जाने का वर्णन हुआ है। 17वें अध्याय में 25 श्लोक है। इस अध्याय में बतलाया गया है कि कालिया ने नागालैंड नामक द्वीप के अपने वास स्थान को, जो फिजी द्वीप समूह में है, त्याग कर यमुना नदी में क्यों प्रवेश किया, किस तरह गरुड़ को सौबरी ऋषि ने शाप दिया, किस तरह कृष्ण के मित्र ग्वाल बालों को यमुना से कृष्ण के प्रकट होने पर जीवन दान मिला और किस तरह कृष्ण ने व्रज के सो रहे वासियों को दावानल रोककर रक्षा की। 18वें अध्याय में 32 श्लोक है, जिनमें कृष्ण तथा बलराम का वन भ्रमण, वृंदावन में ग्रीष्म तथा वसंत ऋतु का वर्णन तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर के वध किए जाने का वर्णन मिलता है। 19वें अध्याय में 16 श्लोक है, जिनमें कृष्ण द्वारा मुंजारण्य नामक वन में प्रवेश, ग्वालों तथा गौओं को दावानल से बचाने और उन्हें भांडीर वन लाने का वर्णन मिलता है। अध्याय 20 में 49 श्लोक है। इसमें वर्षा ऋतु में ग्वाल बालों के साथ बलराम तथा कृष्ण द्वारा जंगल में आनंद मनाने का वर्णन है। इसमें वर्षा ऋतु तथा शरद की उपमाओं के माध्यम से अनेक उपदेश दिए गए हैं।
21वें अध्याय में 20 श्लोक है, जिसमें कृष्ण द्वारा शरद ऋतु में वृंदावन के जंगलों में जाकर बांसुरी बजाने तथा उनका गुणगान करने वाली गोपियों को आकृष्ट करने का वर्णन है। 22वें अध्याय में 38 श्लोक है। इनमें बतलाया गया है कि किस तरह गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी से प्रार्थना की और बाद में किस तरह कृष्ण ने यमुना में स्नान करती गोपियों का चीरहरण किया। 23वें अध्याय में 52 श्लोक हैं, जिनमें भूखे ग्वाल वालों द्वारा कृष्ण के आदेशानुसार यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास जाकर उनके लिए तथा अपने लिए भोजन मांगने का वर्णन है। उन ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों द्वारा मांगे जाने पर भी कृष्ण तथा बलराम के लिए भोजन नहीं दिया, किंतु उनकी पत्नियां भोजन देने के लिए तैयार हो गई। अतः कृष्ण ने उन्हें अपनी कृपा प्रदान की। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी, आगे पढ़ेंगे आप। हरे कृष्णा। 24वें अध्याय में 38 श्लोक है। इसमें वर्णन हुआ है कि किस तरह कृष्ण ने इंद्र यज्ञ रोक कर वो उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा करके राजा इंद्र के प्रतिष्ठापूर्ण पद के बावजूद उनका तिरस्कार किया। 25वें अध्याय में 33 श्लोक है। इसमें बतलाया गया है कि इंद्र यज्ञ बंद कर किए जाने से इंद्र अत्यंत कुपित हुआ और वृंदावन और ब्रज के वासियों को मार डालने के लिए उसने सारे क्षेत्र को वर्षा जल से आप्लावित कर दिया। किंतु कृष्ण ने राजा इंद्र की चुनौती स्वीकार की और वृंदावन तथा समस्त गौओं की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाती की तरह उठा लिया। 26वें अध्याय में 25 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण के असाधारण कृत्यों को देखकर नंद के आश्चर्य तथा उनके द्वारा ग्वालों से कृष्ण के ऐश्वर्य की गर्ग मुनि द्वारा पूर्व कथित सारी कथा सुनाए जाने का वर्णन हुआ है। 27वें अध्याय में 28 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण की असीम शक्ति को देखकर राजा इंद्र द्वारा उनकी पूजा किए जाने का वर्णन हुआ है। जिनका इंद्र ने सुरभि के दूध से प्रक्षालन किया और वे तब से गोविंद कहलाए। 28वें अध्याय में 17 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण द्वारा अपने पिता महाराज नंद को वरुण से छुड़ा कर लाए जाने तथा ग्वाल बालों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराने का वर्णन हुआ है। आगे पढ़ना है माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। 19वें अध्याय में 48 श्लोक हैं, जिसमें रास लीला शुरू करने के पूर्व गोपियों से कृष्ण की वार्ता तथा रास लीला प्रारंभ होने पर उस स्थान से कृष्ण के अदृश्य होने का वर्णन हुआ है। 30वें अध्याय में 44 श्लोक है। इसमें बतलाया गया है कि किस तरह गोपियां कृष्ण से विलग होने से पागल होकर उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में घूमती रहीं। गोपियों की भेंट वृषभानुजा यानी श्रीमती राधा रानी से हुई और वे सब मिलकर यमुना तट पर कृष्ण को ढूंढती रहीं। 21वें अध्याय में 19 श्लोक हैं, जिसमें कृष्ण से मिलने के लिए वियुक्त गोपियों की प्रतीक्षा का वर्णन हुआ है। अध्याय 32 में 22 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट होते हैं और गोपियां उनके प्रेम भाव से पूर्ण तुष्ट हो जाती हैं। अध्याय 33 में 39 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण नाना वेशों में गोपियों के बीच में प्रकट होते हैं और उनके साथ रास नृत्य करते हैं। तत्पश्चात वे सभी यमुना नदी में स्नान करते हैं। इसी अध्याय में सुखदेव मुनि परीक्षित के मन में रास लीला विषयक उठने वाले संदेहों को दूर करते हैं। आगे पढ़ना है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद सभी को। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़ेंगे आप। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। 34वें अध्याय में 32 श्लोक हैं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज एक अजगर द्वारा निगल लिए गए थे। यह अजगर विद्याधर नामक देवता था, किंतु
अंगिरा मुनि ने इसे शाप दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को बचाया तथा साथ ही इस देवता को शाप मुक्त किया। 35वें अध्याय में 26 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाय लेकर चारागाहों में जाने और उनके वियोग में गोपियों के गीत का वर्णन हुआ है। 36वें अध्याय में 40 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध तथा श्री नारद मुनि द्वारा कंस से भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राम का वासुदेव के पुत्र होने के रहस्योद्घाटन का वर्णन मिलता है। इस रहस्योद्घाटन के फलस्वरूप कंस इन दोनों को मारने की योजना बनाता है। वह अपने सहायक केसी को वृंदावन भेजता है और बाद में श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए अक्रूर को भेजता है। अध्याय 37 में 33 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा केसी असुर के वध, भगवान श्री कृष्ण की भावी लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री नारद मुनि द्वारा उनकी पूजा तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर वध का वर्णन हुआ है। 38वें अध्याय में 43 श्लोक हैं। इसमें अक्रूर का वृंदावन गमन एवं श्री राम कृष्ण तथा नंद द्वारा उनके स्वागत का वर्णन हुआ है। 39वें अध्याय में 57 श्लोक हैं। इसमें कंस द्वारा आमंत्रित किए जाने पर श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के लिए प्रस्थान बताया गया है। जब वे रथ पर सवार हुए तो गोपियां विलाप करने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देने के लिए अपना दूत भेजा। तभी वे मथुरा के लिए प्रस्थान कर पाए। रास्ते में अक्रूर तथा यमुना के जल के भीतर संपूर्ण विश्वलोक का दर्शन कराया गया। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधादेव माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। 40वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, जिनमें अक्रूर द्वारा की गई स्तुतियों का वर्णन है। 41वें अध्याय में 52 श्लोक हैं और इनमें राम तथा कृष्ण द्वारा मथुरापुरी में प्रवेश करने का वर्णन हुआ है। वहां की स्त्रियां इन दोनों भाइयों को देखकर अत्यधिक हर्षित थी। कृष्ण ने एक धोबी को मारा, सुदामा का गुणगान किया और उसे वर दिया। 42वें अध्याय में 38 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण द्वारा कुब्जा उद्धार तथा कंस के विशाल धनुष को तोड़ने और इसके संरक्षकों को मारने का वर्णन है। इस तरह कंस और कृष्ण की भेंट हुई। अध्याय 43 में 40 श्लोक हैं। कंस की रंगभूमि के बाहर कृष्ण ने कुबलाय पीड़ नामक हाथी को मारा, फिर रंगभूमि में प्रविष्ट होकर चाणूर से बातें की। 44वें अध्याय में 51 श्लोक हैं, जिनमें कृष्ण तथा बलराम द्वारा चाणूर तथा मुष्टिक नामक मल्लों के मारे जाने और इसके बाद कंस तथा उसके 8 भाइयों को मारे जाने का वर्णन है। किंतु कृष्ण ने कंस की पत्नियां तथा अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव को सांत्वना दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु सभी को हरे कृष्णा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा 43वें अध्याय में 50 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने माता पिता को सांत्वना देने और अपने नाना उग्रसेन के सिंहासनारूढ़ कराने का वर्णन है। वृंदावन वासियों को यह वचन देने के बाद कि वे शीघ्र ही वृंदावन लौटेंगे, भगवान श्री कृष्ण का क्षत्रिय संस्कार संपन्न हुआ। वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरुकुल में रहे, जहां उन्होंने नियमित रूप से अध्ययन किया। पंचजन्य नामक असुर का वध करने पर उन्हें पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु पुत्र को यमराज के पास से छुड़ाकर गुरु को लाकर सौंपा। इस तरह गुरु का ऋण उतारने के लिए गुरु दक्षिणा देकर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। 46वें अध्याय में 49 श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता यशोदा तथा नंद महाराज को ढांढस बंधाने के उद्देश्य से उद्धव को वृंदावन भेजा। 43वें अध्याय में 69 श्लोक हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार उद्धव गोपियों को सांत्वना देने जाते हैं और तब मथुरा लौट आते हैं। इस तरह उद्धव को वृंदावन वासियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए अनुभूत परम आनंददायक प्रेम का पता चलता है। 48वें अध्याय में 36 श्लोक हैं। इसमें बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार कुब्जा के घर जाकर उसके साथ भोग करके उसकी इच्छा पूरी की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अक्रूर के घर गए। अक्रूर की प्रार्थनाओं से स्वतंत्र प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की और पांडवों का समाचार लाने के लिए उन्हें हस्तिनापुर भेज दिया। 49वें अध्याय में 31 श्लोक है। इसमें बताया गया है कि अक्रूर भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर हस्तिनापुर गए, जहां उनकी विदुर तथा कुंती से भेंट हुई और उनसे पांडवों के साथ धृतराष्ट्र द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में सुना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पांडवों की श्रद्धा से परिचित होने पर उन्होंने धृतराष्ट्र को उचित सलाह दी और फिर धृतराष्ट्र के मन को समझकर मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने हस्तिनापुर की स्थिति का सारा समाचार कह सुनाया। 50वें अध्याय में 57 श्लोक है। इसमें जरासंध द्वारा मथुरा पर आक्रमण करने का उल्लेख है। जब जरासंध ने सुना कि उसका दामाद कंस मारा गया है, तो उसने श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण को मार डालने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया, किंतु उसे 17 बार मुंह की खानी पड़ी। जब 18वीं बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने वाला था, तो श्री नारद मुनि के कहने से कालयवन ने भी मथुरा पर धावा बोल दिया। इस तरह यादव वंश योग शक्ति द्वारा जल के बीच बने किले में प्रविष्ट हुआ और वहां रहा। यादव वंश की सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करके तथा भगवान बलदेव से परामर्श करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका से बाहर आए। अध्याय 51 में 63 श्लोक हैं। इसमें मुचकुंद द्वारा मात्र दृष्टिपात करने से कालयवन के मारे जाने का उल्लेख मिलता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता धन्यवाद जी। माता जी। हरे कृष्ण। कामिनी अग्रवाल माता जी। कामिनी माता जी हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। अध्याय 52 में 44 श्लोक हैं। इस अध्याय में मुचुकंद कृष्ण की स्तुति करता है और कृष्ण कालयवन के सारे सैनिकों को मारकर उनके द्वारा लूटी हुई सारी सामग्री लेकर द्वारका लौट आते हैं। जब जरासंध फिर से मथुरा पर आक्रमण करता है, तो राम तथा कृष्ण भागकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं, मानो डर गए हों। जिसके बाद जरासंध पर्वत में आग लगा देता है। जरासंध के देखे बिना कृष्ण तथा बलराम पर्वत की चोटी से नीचे कूद कर द्वारका पहुंचते हैं, जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जरासंध समझता है कि वे दोनों मर गए हैं, अतः वो अपनी सेना लेकर अपने देश लौट जाता है और कृष्ण द्वारका में रहने लगते हैं। विदर्भ राज की कन्या प्रभु जी थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया क्या? नहीं। विदर्भ राज की कन्या रुक्मिणी कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। उसने एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण के पास एक पत्र भेजा। अध्याय 53 में 57 श्लोक है। रुक्मिणी की विनती पर कृष्ण विदर्भ जाकर जरासंध जैसे शत्रुओं की उपस्थिति में रुक्मिणी का हरण कर लाते हैं। अध्याय 54 जिसमें 60 श्लोक हैं, बतलाया है कि कृष्ण ने सारे विपक्षी राजकुमारों को हराकर रुक्मिणी के भाई रुक्मी को कुरूप बना दिया। फिर वे रुक्मिणी समेत द्वारका लौट आए, जहां आकर उन दोनों ने औपचारिक विवाह कर लिया, किंतु रुक्मी अपने बहनोई कृष्ण से क्रुद्ध होकर भोजकट नामक स्थान में रहने लगा। 55वें अध्याय में 40 श्लोक है, जिसमें प्रद्युम्न जन्म,
शंबरासुर द्वारा प्रद्युम्न अपहरण तथा बाद में किस तरह प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर वध और अपनी पत्नी रति देवी के साथ द्वारका लौट आने का वर्णन मिलता है। 56वें अध्याय में 45 श्लोक हैं। इसमें बतलाया गया है कि किस तरह सूर्य देव की कृपा से राजा सत्राजित को स्यमंतक मणि की प्राप्ति हुई। बाद में यह मणि चोरी चली गई तो सत्राजित को कृष्ण पर व्यर्थ ही संदेह हुआ, किंतु कृष्ण ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उस मणि को पुनः प्राप्त किया और साथ में जाम्बवान की पुत्री को भी। बाद में कृष्ण ने सत्राजित की पुत्री से विवाह किया और प्रचुर दहेज प्राप्त किया। 57वें अध्याय में, जिसमें 42 श्लोक हैं, बतलाया गया है कि पांडवों के लाक्षागृह में अग्निकांड की घटना सुनने के बाद श्री बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों हस्तिनापुर गए। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा के बहकावे में आकर शतधन्वा द्वारा सत्राजित मारा गया तो बलराम और कृष्ण द्वारका लौट आए। स्यमंतक मणि को अक्रूर के पास छोड़कर शतधन्वा जंगल की ओर भाग गया। इस तरह शतधन्वा का वध करके कृष्ण स्यमंतक मणि नहीं पा सके। अंत में मणि ढूंढ निकाली गई और अक्रूर को दे दी गई। 58वें अध्याय में 58 श्लोक हैं। जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ तो कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। इसके बाद उन्होंने कालिंदी आदि 5 पत्नियों से विवाह किया। जब कृष्ण तथा अर्जुन ने खांडवन में आग लगा दी तो अर्जुन को गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। मैं दानव असुर ने पांडवों के लिए सभा भवन बनवाया। इससे दुर्योधन अत्यंत व्यथित हो गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे सादर प्रणाम। कृष्ण। उर्मिला माता जी। उर्मिला निष्ठावती देवी दसी माता जी। कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। अध्याय में आपकी आवाज कम आ रही है माता जी, माइक नजदीक रखिए। कृष्ण माता जी, अब आ रही है माता जी आवाज? हाँ पढ़िए। 59वें अध्याय में 54 श्लोका 45 श्लोका है। इस अध्याय में कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थना पर साक्षात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर तथा मुर इत्यादि उसके असुर संघियों का वध किया। साक्षात पृथ्वी ने कृष्ण की प्रार्थना की और नरकासुर द्वारा चुराई हुई सारी वस्तुएं लौटाकर कृष्ण को लौटा दी। वस्तुएं लाकर कृष्ण को लौटा दी। तब कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र को अभय दान दिया और नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकुमारियों के साथ अपना विवाह किया। इसी अध्याय में कृष्ण स्वर्ग से परिजात पौधा लेते हैं और इंद्र आदि की मूर्खता का भी इसी में उल्लेख मिलता है। 60वें अध्याय में 59 श्लोक हैं। कृष्ण अपने परिहास से रुक्मिणी को क्रुद्ध करते हैं। दोनों के बीच प्रेम कलह होता है और रुक्मिणी को कृष्ण मनाते हैं। 61वें अध्याय में 40 श्लोका हैं। इसमें कृष्ण के पौत्र पौत्रों का वर्णन हुआ है। अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम रुक्मी का वध करते हैं और कलिंग राज के दांत तोड़ते हैं। हरे 62 कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। 62वें अध्याय में 33 श्लोक है। इस अध्याय का शुभारंभ बाणासुर की पुत्री उषा के हरण की वार्ता एवं उषा तथा अनिरुद्ध के प्रेमालाप से होता है। इसमें अनिरुद्ध तथा बाणासुर के बीच युद्ध का तथा बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध को नागपाश में बांधे जाने का भी वर्णन हुआ है। 63वें अध्याय में 53 श्लोक है। इसमें बाणासुर तथा यादवों के बीच छिड़ने वाले संग्राम में शिवजी की पराजय का वर्णन हुआ है। जब रुद्र ज्वर वैष्णव ज्वर से हार गया तो उसने कृष्ण की प्रार्थना की। कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाएं छोड़कर और शेष सभी को काटकर उस पर कृपा की।
तत्पश्चात वे उषा तथा अनिरुद्ध को साथ लेकर द्वारका लौट आए। 64वें अध्याय में 44 श्लोक है। इसमें कृष्ण इक्ष्वाकु पुत्र राजा नृग का शाप से उद्धार करते हैं और सभी राजाओं को उपदेश देते हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करना एक दोष है। राजा नृग के उद्धार के प्रसंग में उन यादवों के लिए भी आदेश है जो संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य, विलास इत्यादि के कारण गर्वित हो उठे थे। अध्याय 65 में 34 श्लोक है। भगवान बलदेव अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने गोकुल जाते हैं। चैत और वैशाख के महीनों में यमुना के तटवर्ती कुंजों में अपनी गोपियों के साथ वे रासोत्सव तथा लीलाएं संपन्न करते हैं। 66वें अध्याय में 43 श्लोक है। इसमें कृष्ण काशी जाते हैं और वहां पौंड्रक तथा उसके मित्र काशी नरेश, सुदक्षिण तथा अन्यों का वध करते हैं। अध्याय 68 में 28 श्लोक है। इसमें रेवतक पर्वत में अनेक युवतियों के साथ बलदेव जी द्वारा भोगविलास करने एवं मैंद के भाई तथा नरकासुर के मित्र दुर्वेद नामक उपद्रवी लंगूर के मारे जाने का वर्णन मिलता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रीति रानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम। अध्याय 59 में 44 श्लोक में, जिसमें जयवंती के पुत्र सावत द्वारा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण के हरण एवं कौरवों से युद्ध करते हुए उसके बंदी बनाए जीने का उल्लेख है। उसे छुड़ाने तथा शांति स्थापित किए जाने के लिए भगवान बलदेव एक शुभ चिंतक के रूप में हस्तिनापुर जाते हैं, किंतु कौरवगण असहयोगी दिखलाते हैं। अतः उनके अहंकार को देखकर भगवान बलराम अपने हल से हस्तिनापुर को खींचने लगते हैं। इस पर दुर्योधन समेत सारे कौरव बलदेव की स्तुति करते हैं और वह सामत लक्ष्मण समेत द्वारका लौट जाते हैं। 19वें अध्याय में श्लोक में उसमें कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ गृहस्थ जीवन बिताते हैं। महर्षि नारद तक को आश्चर्य होता है कि कृष्ण किस प्रकार 16,000 रूपों में विस्तृत होकर गृहस्थ जीवन बिताते हैं। फलतः नारद भी कृष्ण की स्तुति करते हैं और जिससे कृष्ण उन पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हरे 7वें कृष्णा माता जी। धन्यवाद। प्रभु जी आगे पढ़ना है। 70 हो गए ना? 70वां बाकी है। हाँ, हाँ, 70वां फिर ठीक सत्येंद्र है मलिक माता जी। यही ये कल ओके करेंगे, इसको कल ठीक है। करेंगे। कल और आज कुछ पार्टिसिपेंट भजन गाना चाहते थे। कल पहले इसको पूरा करके फिर उनके भजन सुन सकते हैं। कुछ लोग भजन गाने के लिए इच्छुक थे, तो कल सुनेंगे आप लोगों को। आप तैयार भी करिएगा अच्छी तरह, और पहले ये पूरा करके फिर भजन करके टाइम मिला तो फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।